हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सिंह आज एक बार फिर आपका इस मैथ क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है या जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए गए हैं, वो लगभग आपको समझ में आए भी होंगे और सॉल्व भी आप कर चुके होंगे। और अगर मान लीजिए किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। और सेकंड क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकंड मीन्स फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग क्या है। सेकंड पार्ट था ए पेंसिल एंड 7 पेन्स टूगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मीन्स कह रहा है कि 7 पेन्स और 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो कॉस्ट है वो कितना है, 50 रुपीज है। व्हेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन्स का जो प्राइस है वो कह रहा है कि टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। कह रहा है कि क्वेश्चन 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो प्राइस है वो कह रहा है पहले की 50 रुपीज है, लेकिन फिर कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन्स का जो प्राइस है वो है 46 रुपीज। तो हम लोगों को एक पेंसिल और एक ही पेन के प्राइस फाइंड करने हैं। तो पहले एक एक का हम लोग लेट कर लेंगे। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स। The cost of 1 pen is equal to y रुपीज। तो अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो कह रहा है कि 5 पेंसिल है और 7 पेन्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल 5 पेंसिल और प्लस 7 पेन्स, इनका प्राइस है 50 रुपीज। तो अगर यहाँ पे देखते हैं कि हमको एक पेंसिल का प्राइस कितना है x, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x और 7 पेन का कितना होगा, क्योंकि एक पेन का जो प्राइस है वो है y, तो 7 पेन का हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 50। ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर अगेन देखिए इसमें क्या कहा है कि यही जो अभी तक हम लोग 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो प्राइस दिया गया था वो 50 था, लेकिन अब कह रहा है कि अगर 7 पेंसिल कर दिया जाए और 5 पेन्स कर दिया जाए तो इनका प्राइस 46 है। तो अगेन ये हो जाएगा 7 पेंसिल और प्लस 5 पेन और इनका प्राइस दिया है 46 रुपीज। तो 7 पेंसिल की 1 पेंसिल प्राइस कितना है x, ये हो जाएगा 7x और 5 पेन का होगा 5y इज इक्वल टू 46 और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम लोगों को यही ग्राफ पे शो करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ से ही सॉल्व करने थे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखते हैं। फर्स्ट है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और सेकंड है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो इनके लिए पहले बॉक्स बनाएंगे, टेबल बना लीजिए इनका।
एक्स वाई, एक्स वाई, और ये ए बी सी और ये डी। अब इनमें यक्स का कोई वैल्यू पुटअप करेंगे, यक्स का कोई वैल्यू पुटअप करिए और वाई का वैल्यू यहाँ से फाइंड करिए। तो अगर यक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 5 लेट करते हैं, मीन्स यहाँ पे यक्स का जो वैल्यू है वो 5 अगर पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने पर ये कि 5 इंटू 5 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 होगा। 5 5 25, 25 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -25, या 7y इज इक्वल टू माइनस कर देंगे 25, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 25/7, या y इज इक्वल टू 7 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 5 5, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं 3.6। ये 5 से ग्रेटर है या 5 है तो उसके अंक के पहले क्या करते हैं 1 ऐड करके बाकी सबको छोड़ देते हैं, और ये हो गया 3.6। अब अगर इनमें हम लोग 6 पुटअप कर लें, अगर ये 6 पुटअप करते हैं तो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, और 30 इधर लाके जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20, और 7 से जब 20 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2.85, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.9। ऐसे यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू 4 पुटअप करते हैं, 4 पुटअप करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 4, 7 इंटू 4, और प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो ये कितना हो जाएगा 28, और प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो 28 को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो 46 माइनस 28, या फिर 5y इज इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 1, y इज इक्वल टू 18, और 5 इधर अपॉन में होगा, 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3.6, ये हो गया 3.6। यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू पुटअप करते हैं, तो से यक्स की वैल्यू अगर 5 पुटअप कर दें तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, और इधर माइनस करेंगे तो 35 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 46, और 46 से जब ये 35 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10 मीन्स 2.2। तो इनको जो है अब ग्राफ पे हम लोग शो करना है, तो ग्राफ पे देखिए क्या करेंगे, पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इन पे नंबर्स दिखाएंगे 1 1 2 3 4 5, और 6 की भी जरूरत है, 6 7। वाई पे 1 2 3 4, क्योंकि y के जो वैल्यूज हैं वो 4 से लेस ही है, इसलिए 4 से ग्रेटर बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है 0 to 0। अब इनमें पहला पॉइंट देखिए हमको क्या शो करना है 5 और 3.6, तो 5 x पे वैल्यू होगा 5 और y पे वैल्यू कह रहा है 3.6, मीन्स 3.6 इसके थोड़ा सा पहले, तो इसके थोड़ा सा पहले यहां आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना है ये 5 और 3.6। दूसरा देखेंगे 6 2.9, तो 6 और 2.9 का मतलब है इस 10 के नियर अबाउट 2 के लगभग हो जाएगा, और यहां आ जाएगा ये हो गया 6 2.9, और इन दोनों लाइंस को ये इस तरह से हम लोग ड्रा कर लेंगे, दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। फिर सेकंड देखिए क्या है
4 दिया है, 3.6 दिया है, तो x की वैल्यू कितनी है 4, मीन्स इसका जो अबसीसा है वो कितना है 4 और ऑर्डिनेट कितना है 3.6, तो 4 3.6 मीन्स अबसीसा x एक्सिस पे होगा और ऑर्डिनेट जो 3.6 दिया है किस पे होगा y एक्सिस पे, तो 3.6 का मतलब इस 3.5 इससे थोड़ा सा ऊपर, तो मे बी यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा कितना 3.6 और नेक्स्ट है 5 2.2, तो x 5 और y कितना होगा 2.2, तो 2 से थोड़ा सा ऊपर मे बी यहाँ आएगा और ये हो गया 5 2.2 और इन दोनों पॉइंट को भी मिलाएंगे और इनको जब मिलाएंगे ये इस तरह से, तो दोनों लाइन देखिए जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे यहीं पे इनके वैल्यूज हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए चूंकि पॉइंट में है, तो पॉइंट में ग्राफ कॉपी में जब बनाएंगे तो ग्राफ कॉपी में ही आपको पॉइंट के आंसर एग्जैक्ट मिल पाएंगे। यहाँ पे भी हम लोग काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, या तो पूरा ग्राफ ड्रा किया जाए, तो इसलिए आप जब ग्राफ पे ड्रा करेंगे, ड्रा करने के बाद जब ये दोनों लाइंस देखिए जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, पहले वहां x की वैल्यू काउंट करेंगे कि x पे वो कितने नंबर्स पे इंटरसेक्ट किए हैं और फिर y पे कितना इंटरसेक्ट किए हैं, तो जो x पे इंटरसेक्ट किए रहेंगे वो आपका x का वैल्यू होगा और x का वैल्यू मीन्स वो 1 पेंसिल का प्राइस होगा। और y पे जब काउंट करेंगे तो y पे जितने भी नंबर्स पे वो इंटरसेक्ट किया है y पर, तो वो y का वैल्यू हो जाएगा और वो वैल्यू किसका बनेगा 1 पेंस का प्राइस। तो 1 पेंस का जो कॉस्ट होगा वो y एक्सिस का जो ऑर्डिनेट आएगा वो होगा और x का जो वैल्यू निकलेगा वो आपको 1 पेंसिल का प्राइस हो जाएगा। तो इतना आप जो है ग्राफ कॉपी में जब ड्रा करेंगे तो काउंट करके लिख लेंगे। और अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में अब आपको कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2, तो फाइंड आउट whether the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। कह रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले बताए थे, अगर कह रहा है कि दो इक्वेशन दिए गए हैं, फर्स्ट a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और L2 इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गए और कह रहा है कि इनके कंपेयर करके मीन्स a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2, कह रहा है कि तीनों का रेशियो का कंपेयर करके तब आपको ये शो करना है कि ये कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल लाइन है या फिर ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इनका कंपेयर जो है आपको करके ही बताना है और इनका हम बताए थे 3 कंडीशन। पहला हम आपको बताए थे a1 अपान a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, तब ये इंटरसेक्ट करते हैं, इनका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होता है। सेकेंड a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2, तब इनको हम बताए थे कि ये पैरेलल होते हैं। और थर्ड, जब ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, ये इस तरह, यहाँ देखिए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तब ये कोइंसिडेंट होते हैं। तो इन्हीं पे आपको सॉल्व करना है सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।
सेकेंड का फर्स्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन इसका है, सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इनको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू 8। पहले तो इनके हम वैल्यू लिख लेते हैं a1, b1 और c1 क्या है। और सेकेंड इक्वेशन से a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू -9। तो अब इनमें देखिए a1 अपान a2 का वैल्यू मीन्स इनका रेशियो निकालेंगे। a1 अपान a2 कितना हो जाएगा 5/7, b1 अपान b2 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया -2/3। देखिए दोनों बराबर नहीं हुए, दोनों इक्वल नहीं हुए मीन्स तो थर्ड निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, so equation has a unique solution। फर्स्ट कंडीशन था अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो इनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। तो अब इनका सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन इसका 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इनमें भी कंपेयर, अब इनमें भी देखिए कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन से a2 इज इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू 2। तो इनमें भी देखिए अब इनका रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 मीन्स 9 अपॉन 18, 9 अपॉन 18 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे तो b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2 मीन्स b1 अपॉन b2 का जो वैल्यू है 1 अपॉन 2 और यहाँ पे a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 2। तो और थर्ड इनका c1 अपॉन c2, ये 24 है। तो c1 अपॉन c2 देखिए c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24, c1 12 और c2 कितना है 24। तो 12 अपॉन 24 और इनको भी डिवाइड करेंगे तो 1/2 मीन्स c1 अपॉन c2 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। देखिए तीनों इक्वल आए 1/2, 1/2 और 1/2। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो अब बताइए कैसे हैं, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो देखिए अगर तीनों इक्वल होते हैं तो शायद कोइंसिडेंट ही आपको बताए हैं। तो पहला
इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 तो सॉल्यूशन यूनिक होता है। और अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 तो इनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 तब ये क्या बनते हैं? तब ये बनते हैं पैरेलल। और अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 यदि तीनों इक्वल हो जाते हैं तब इनके सॉल्यूशन कैसे हो जाते हैं? कोइंसिडेंट हो जाते हैं। तो ये होगा सॉल्यूशन इज कोइंसिडेंट। थर्ड पार्ट इनका देखिए, थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन इसका है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ऑन कंपेयर करेंगे तो अब देखिए कंपेयर करेंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू 10। यहां से देखिए a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1, c2 इज इक्वल टू 9। तो अब इनमें देखिए कंपेयर करिए, सॉरी कंपेयर तो कर ही चुके हैं, रेशियो इनका निकालिए a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 होगा 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, ये हो गया 3। b1 अपॉन b2, b1 का वैल्यू -3, b2 का वैल्यू -1 इज इक्वल टू 3। c1 अपॉन c2, c1 का वैल्यू है 10 और c2 का वैल्यू है 9। अब देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बना है, बट c1 अपॉन c2 इज नॉट इज इक्वल टू। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। अब अगर ये दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो इनके लिए कौन सा है? सेकेंड रूल आपको जो बताए हैं वो क्या है? पैरेलल है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे या फिर जो है इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन इज पैरेलल। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और अब आएंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन भी यही है। थर्ड क्वेश्चन में अभी इस सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बताना था कि ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, बट थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन तो यही है, थोड़ा सा चेंजिंग है उसमें। और उस थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, यही दो बताने हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हम आपको बताएं कैसे पहचानते हैं। यदि इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन बने, वो चाहे यूनिक सॉल्यूशन बने या फिर कोई इंसिडेंट हो जिसके इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं वो बने, तब ये कंसिस्टेंट होते हैं। और यदि इनके सॉल्यूशन कोई भी ना हो, मीन्स पैरेलल अगर हो जाते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तब ये इनकंसिस्टेंट होंगे। तो अब देखते हैं कौन सा कंसिस्टेंट बनता है और कौन सा इनकंसिस्टेंट बनता है। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट सेम ऐसे ही आपको करने हैं। तो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। और सेकेंड क्वेश्चन है
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू, अगर इनको हम लोग इक्वल के लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं तो -5 हो जाएगा। और इनमें देखिए a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू 7 को अगर ट्रांसपोज करें इक्वल के लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा -7। तो रेशियो इनका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/2, b1 अपॉन b2 2/-3। देखिए यही दोनों इक्वल नहीं हुए, और अगर यही दोनों नहीं इक्वल हुए तो मीन्स ये कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशन इनका बनेगा। फर्स्ट रूल है, तो थर्ड निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर निकाल भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। c1/c2 -5/-7 या हो जाएगा -5/7। तो अगेन में क्या है कि a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अब a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल नहीं है, और जब दोनों इक्वल नहीं है तो इनके सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, यूनिक बनेंगे। तो इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और अगर इनके पास यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है सो द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सो द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि अभी इनका कोई एक सॉल्यूशन बनेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कम से कम मींस लीस्ट जो है इनके एक सॉल्यूशन बन जाएंगे। और कंसिस्टेंट के लिए क्या रूल है, कंसिस्टेंट के लिए भी यही है कि उनके लीस्ट वन सॉल्यूशन होने चाहिए, मीन्स उनके कम से कम एक सॉल्यूशन बनने चाहिए। और अगर यही पैरेलल हो जाता है तब उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, उस टाइम इनका ये जो इक्वेशन होंगे वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, ये इंटरसेक्ट लाइन हो गई, और इंटरसेक्ट लाइन हो गई मीन्स इनकी एक यूनिक सॉल्यूशन बन जाएंगे, और जब यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे तब ये इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, एक और सेकंड देख लेंगे। सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो ऑन कंपेयरिंग a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -8, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू 8 को इधर कर ले -8, या दोनों इक्वेशन में अगर इक्वल के राइट साइड में है तो नहीं भी ट्रांसपोज करते हैं, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 8। बट कंडीशन कि दोनों के इक्वल के बाद ही आपके कांस्टेंट टर्म होने चाहिए तब। a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -6, c2 इज इक्वल टू 9। इनमें देखिए रेशियो a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू -3, -6, 1/2, and c1/c2 इज इक्वल टू 8/9। इनमें देखेंगे दो रेशियो इनके इक्वल है बट थर्ड इक्वल नहीं है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, इसलिए इनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। लाइंस आर पैरेलल, और अगर लाइंस जो पैरेलल हो गई मीन्स इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो लाइंस या इक्वेशंस आर
इनकंसिस्टेंट। तो इनके जो अदर पार्ट है वो आप लोगों को खुद से करने हैं, जो भी बच रहे हैं इनके, मीन्स अभी इनमें 3 पार्ट और हैं, 5 पार्ट दिए गए हैं, इनको आप खुद से करेंगे। और 4 नंबर क्वेश्चन कोशिश करेंगे सेम ऐसे ही है, बट जिनका सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट बनेगा, जैसे इनमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम लोग फाइंड कर लिए हैं, ऐसे अगर 4 नंबर क्वेश्चन में जिनका कंसिस्टेंट बनेगा उनका आपको ग्राफीय मेथड से सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, और जिनमें इनकंसिस्टेंट हो जाएगा उनको ऐसे ही छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना होगा। तो देखेंगे अगर कंसिस्टेंट बनेगा तो ग्राफीय बेस पे आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे और उनका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे।